नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन त्यागी और आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। दक्षिण एशिया के इस टाइम पे बहुत ही नाजुक हालात हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हुई झड़प ने इस पूरे एरिया को अशांत कर दिया है। यह सिर्फ बॉर्डर के ऊपर एक लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड और इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। और इस सब की शुरुआत हुई पाकिस्तान की उस एयर स्ट्राइक से, जब उसने 10 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान के एरिया में और स्पेशली काबुल के एरिया में एयर स्ट्राइक करी। उस हमले में बहुत सारे अफगानी भी मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि उनका निशाना सिर्फ टेररिस्ट ही थे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अपनी सोवेनिटी के ऊपर हमला माना और कहा था कि हम जवाब जरूर देंगे। अफगानिस्तान ने कल रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे हमला बोला। पूरी रात मशीन गन, मोटार और रॉकेट चलते रहे और सुबह तालिबान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए हैं और पाकिस्तान की 20 चौकियां अपने कब्जे में ले ली हैं। वहीं पाकिस्तान का भी कहना है कि उन्होंने बहुत सारे अफगानी सैनिक भी मार गिराए हैं। 2021 में जब अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका गया था, तो उस टाइम पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि तालिबान उनके साथ रहेगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। वही तालिबान अब पाकिस्तान से बिल्कुल भिड़ गया है। जैसी दोनों देशों की सीमाओं पर यह लड़ाई हुई, इस्लामिक वर्ल्ड में एक हलचल सी मच गई। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले बयान आया कतर का। कतर ने दोनों कंट्रीज को पेशेंस रखने की सलाह दी। फिर बयान आया ईरान का। ईरान ने सलाह दी है कि दोनों देशों को एक दूसरे की सोवेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सारी दुनिया का ध्यान सऊदी अरब के ऊपर था कि वो इस पे क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अभी हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कहा गया था कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर समझा जाएगा, और इसलिए सबकी नज़र सऊदी अरबिया के स्टेटमेंट के ऊपर थी। लेकिन सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देने से भी मना कर दिया। रियाद ने कहा कि हम पाकिस्तान और तालिबान के बीच में इस संघर्ष को लेकर काफी चिंतित हैं, और उन्होंने इन दोनों देशों को संयम, डायलॉग और विजडम अपनाने की अपील की। मतलब साफ है, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को खुला समर्थन नहीं दिया, मिलिट्री सपोर्ट देना तो बहुत दूर की बात है। और देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से सऊदी अरबिया थोड़ी सी दूरी बना के चल रहा है। और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया की सपोर्ट की जरूरत थी, तो ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बना ली है। कारण बिल्कुल साफ है, रियाद नहीं चाहता कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झगड़े में पड़े। तो इस तरह से कतर, ईरान और सऊदी अरेबिया कोई भी आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। इंडिया की कोई फॉर्मल स्टेटमेंट तो आई नहीं है, लेकिन इंडिया की नज़र इस पूरे मामले पे बनी हुई थी, क्योंकि इंडिया जानना चाहता था कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ किस लेवल तक जाएगा। उन दोनों के बीच में जो पैक्ट है वो पाकिस्तान को कितना वेटेज देगा। तो भारत को उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जरूर होगा और भारत को अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, और अब इंडिया की वहाँ पे एमबेसी खुलने से और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आज जब पाकिस्तान के साथ कोई कंट्री नहीं खड़ा है, वो एक तरह से आइसोलेट होता जा रहा है, तो एक तरह से ये डिप्लोमेटिक जीत इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आई है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंडिया को अफगानिस्तान की और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, उनको हथियार, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस की सपोर्ट करनी चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।